हेलो। कुछ भी बजा दो लेकिन लहरा मत बजा। बोल शब रामचंद्र की जय। भक्त हृदय रामानुरागी अखिल ब्रह्मांड नायक आशुतोष भगवान राघवेंद्र के असीम कृपा से 3 दिवसीय रामचरितमानस गान का आयोजन आयोजक समिति द्वारा रामचरितमानस के मर्म स्मर्शी भाव भगीरथ राम कथा मंदाकिनी की कलकल ध्वनि प्रवाहित हो रही है। सचमुच में कलयुग की आदित्य दुर्लभ उपलब्धि पर हमें भी आप सबों के साथ बैठने में सुनाने सम्मिलित होने का परम श्रद्धेय सौभाग्य प्राप्त हुई है। पुनीत आमंत्रण के लिए मानस परिवार सहृदय से आभार व्यक्त करते हुए आप सबों नगरवासी पूर्ववासी समस्त ग्रामवासी आयोजक समिति प्रत्यक्ष भिन्न भिन्न रूपों में सहायक सहयोगी गण को साधुवत की पात्र शुभकामनाएं हार्दिक बधाई मंगलमय हो। आप सबों की उज्जवल भविष्य कामना करते हुए भक्ति की दुर्लभता को सुलभ बनाने का जो विधा राम कथा है। रामचरितमानस ऐसा महान ग्रंथ है, व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, राज्य के लिए, राष्ट्र के लिए, पूरा विश्व के लिए कल्याणकारी मंगलकारी हितकारी वो राम कथा है। कथा जो सकल लोक हितकारी पूछन चाहो शैल कुमारी उमा का अनुभव अपना पूछे रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोग जग पावनी गंगा। आइए मन बुद्धि चित्त को एकाग्र कर राम कथा के माध्यम से जीवन के लिए कुछ सूत्र पाने का प्रयत्न करे, प्रयास करे। सुंदर कांड के पावन प्रसंग भक्ति की दुर्लभता को सुलभ बनाने का जो राम कथा है। राम कथा में ही आंजनेय हनुमान जी की यात्रा में 4 यात्रा, ज्ञान घाट, कर्म घाट, भक्ति घाट और दीनता की घाट। आज भक्ति की घाट किष्किंधा से लेकर लंका की यात्रा की ओर। और माता जी कौन है? तो माता तो साक्षात भक्ति है। सनुज सिया समेत रजत परन कुटीर ज्ञान भक्ति वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। और इन्हीं भक्ति की खोज के लिए किष्किंधा के लेकर लंका की यात्रा। अधम शरीरा राम तनु पावा, पूर्ण रूप से प्राप्त करना है तो माता सीता जी कहाँ है? तो लंका में। और लंका में पाए के बाद यहाँ 3 माता है जो खाने वाली है और 3 माताएं खिलाने वाली है। और उन्हीं में से आंजनेय हनुमान जी महाराज को कहे कि देखी बुद्धि बल निपुर कपि कहो जान की जाओ, रघुपति चरण हृदय धर तात मधुर फल खाओ। ये विशाल आधार बना के श्री गणेशाय बोल श्याम रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। सरस्वती महाभारत विद्यं कमलोचिनं विश्वरूपं विशालाक्षी विद्यां देवी नमोस्तुते। मेरा जीवन तेरी शरण है,
लखन शरण चंद्र की जय। रशानामि छन्दसामपि मंगलानामि चाकरितारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा शिवाशिरूपिणो यभ्याना विना पश्यन्ति सिद्धो स्वान्तः स्थिमेश्वरं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वष्पवारि परिपुरिलोचनं मारुतनमतं राक्षातकम् श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारही बार मना गुण गावं सिया राम के श्री हनुमत हो सहाय श्यावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय प्रेम से बोलो हनुमत लाला की जय। आइए पुनः साधुवत के साथ जहाँ तक आवाज जात हो सब बोला राम कथा में जोड़त भारत के भावी भविष्य नाने नाने प्यारे प्यारे बाल गोपाल भारत के हृदय में विराजमान भक्ति स्वरूपा वंदनी करुणामयी विशल्यमयी ममतामयी माताएं विद्वजन ज्ञान स्वरूप पिता समान बड़े बुजुर्ग परमात्मा पर सादर स्नेह रखने प्यारे भक्तगण भाई बहनों श्री श्रद्धालु संतजन गुरुजन आप सबों के पावन चरण में शिशु के भांति निर्मल बुद्धि से मन जल पुष्प फल अर्पित कर सादर शीश नमन सादर अभिवादन सादर प्रणाम। गलती होना संभावित निश्चित निसंदेह त्रुटियाँ हुई आप सबों के आशीर्वाद चाहत ले हरि अनंत हरि कथा अनंत कहु सुनो बहुधि सब संत राम अनंत अनंत गुणमित कथा विस्तार प्यारे सज्जन सुने चरजन मान हो जिनके विमल विचार आओ इन भाव के साथ निवेदन राम कथा को आप मनोरंजन के लिए चुनते हो तो स्वतंत्र है। गोसाई महाराज जी ने कह दिया कथा बुद्ध विश्राम सकल रंजनी मनोरंजन पाना चाहते पर जीवन की सारी समस्या के समाधान राम कथा में समाहित है। ये सब कहे बातें कोई यहाँ तक कोई वहाँ तक कोई इस पार कोई उस पार जिनकी नज़र जहाँ तक उनकी वरन वहाँ तक राम कथन रत्नागर है राम कथा सागर है सागर में घोंघी भी हो तर मोती भी हो मैं ते चाहूँ घोंघिल छोड़ दो ज्ञान रूपी मोतिल ग्रहण करूँ क्योंकि राम कथा 18 पुराण 4 वेद 6 शास्त्र से समाहित है। चारों वेद पुराण नष्ट दस 6 शास्त्र सब गंथन को रस यज्ञ भगवान तो कह दे कि राम एक अवधेश कुमारा तिनके चरित विधि संसारा नारी विरह दुख ले पारा भयो रोशन रावण मारा। कभू कभू देहाती व्यांकर मन के कहना है पढ़े लिखे के बाद तर्क वितर्क करते राम कथा तो 2 देश का घटना है 2 राजाओं का जीवन चरित्र है। हमारा शिक्षक अध्ययन समय करार थे गुरु जी मन पढ़ाते
जीवन चरित्र, तो परिकल्पना करते ही कि दो राजाओं का जीवन है, एक भारत एक लंका, एक राम एक रावणा, एक क्षत्रिय एक ब्राह्मणा, उन्होंने उनकी नारी चुराई, उन्हीं में हुई भई लड़ाई, तनिक बात बात की बतन्ना, तुलसी लिख गया पथन्ना, पर वस्तुता राम कथा कहत कठिन, समझत कठिन, साधत कठिन विवेक। राम कथा कहना भी कठिन है और समझना भी कठिन है। और सुंदर कांड के पंचम सोपान, सुधन अंदर, सुन के अंदर करना ही सुंदर कांड है। सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरी वार्ता, ऐसे सुंदर के बहुत सारा व्याख्या है। और सुंदर के जो घटना है जहाँ से हनुमान जी महाराज प्रारंभ करते हैं, ऐसे बहुत सारे सुंदर की घटना से, पर आओ शून्य काल मिले है उस ओकर थोक सदुपयोग करलन, सीधा सीधा प्रसंग की ओर जुड़ जान। आंजने हनुमान जी महाराज पहुँच गए हैं माता जी के पास, और माता जी के पास पहुँचे के बाद माता जी के द्वारा हनुमान जी ला अजर अमर गुण निधि सोहु करहु बहुत रघुनायक छोहु। हनुमान जी के जो कार्य देखे के बाद माता सीता है हनुमान जी ला वरदान देते अजर अमर होए के बाद, ओकर बाद कहे कि सुनो मात मोहि अतिशय भूखा। अभी तक हनुमान जी ला भूखा नहीं लगे रिस, भूख नहीं लगे रिस। माता जननी और माई, ये तीनों जी हनुमान जी के जीवन में आते हैं। और हनुमान जी के जीवन में जिसे लड़का जब छोटे रही थे, लड़का बहुत छोटे रही थे, त महतारी मन घर के अन्य काम में जुड़े रही थे, खाना बनाना, भोजन बनाना, घर के घरेलू काम में। तो लड़का अगर आंगन में खेला थे तो महतारी मन हा वो लड़का खिलते ढालने नहीं जाए, वो मन छिप के लुका के जाते, कहीं सामने में चले जाही त लड़का ला भूख लगी। और यही बात है कि माँ तुम वही अतिशय भूखा, अतका टाइम ले भूख नहीं लगत रही हनुमान जी ला। जब स्वयं प्रभा जब भोजन कराते, जतका भी वानर है विविध वानर में सब भोजन करते और जलपान करते, तब तक वो लोग भूखे नहीं लगत रही से। आज माँ ला देखे के बाद भूख लगते। जैसे 3 माता है खिलाने वाली, रामचरितमानस में 3 माता, एक माता है शबरी माता, भगवान ला भोजन अर्पण करे है, कंद मूल फल सुरस दे राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खायो बारंबार बखानी। और एक माता है स्वयं प्रभा जो वानर मल्ला भोजन कराते है, और एक माता है जो माता सीता है। अब हनुमान जी महाराज के लिए 3 माता है जो खाने वाली है। देह अभिमान समुद्र से जब पार करते तो सबसे पहली माता आते सुरसा, ओकर बाद आते शिहिका, ओकर बाद आते लंकनीन। और लंकनीन निशाचरी एक, शिहिका निशाचरी एक महारई करी माया, नभ के खग गही जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल विलोक तिनके परछाई। हनुमान जी आकाश मार्ग से जाते, परछाई ले पकड़ के ओला भोजन के रूप में प्राप्त करना चाहते। ये शिहिका है। और ये हरे लंकनीन, नाम लंकनीन एक निशाचरी, सो कहाँ चले मोह निदारी, जाने नहीं मरम सट मोरा, मोर आहा जहां लागी चोरा। अर्धरात्रि के समय मासक समान रूप कपि धरे ही, मासक के समान रूप धर के लंका में प्रवेश करते, लंकनी जान डरते। और तब की थे ये खाने वाली माता है। ये तीनों माता खाने वाली और खिलाने वाली माता है। तो सबरी माता स्वयं प्रभा और माता सीता है। माता सीता कहे माँ तुम वही अतिशय भूखा, जोर से भूख लगते। और माँ बोला कि थे जैसे माँ, और भगवान राम है जननी मातु माई, माँ काला कि थे जो पुत्र, जननी वाला कि थे पुत्र ला जन्म देते वाला जननी की थे। पर भगवान राम वहां पर एक चीज अच्छा रखे है, महारानी केकई के कोख से जन्म नहीं लिए, पर महारानी केकई के थे पुत्र की इच्छा को जान जाए वही तो जननी है, पुत्र के इच्छा को जान जाए वही जननी है। सुनु सोई सुत बड़ भागी, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, मातु पितु वचन अनुरागी, तनय मातु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, मुनिगण मिलन विशेष बन सबे ही हाथ ही तुमोर। ए प्रकार से महारानी के केवल जननी की थे और माई की थे। तो ये प्रकार से
जो देख बुद्धि बल निपुर कपि कहो जान की जाऊ, रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाऊ। आओ भजन के बाद चर्चा करबो। श्री राधे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राजगीत को खड़े होते हैं ना सबको, राजगीत हो गया वो, राजगीत दूसरा गाओ, दूसरा श्री राम लखन सिया रामचंद्र की जय। बोलो राम जय जय राम, बोलो राम जय जय राम, बोलो राम, बोलो राम जय जय राम, बोलो राम। बोलो राम जय जय राम, बोलो राम, बोलो राम जय जय राम, बोलो राम। बोलो राम जय जय राम, बोलो राम, बोलो राम जय जय राम, बोलो राम। राम पतित पावन जगतारण, राम पतित पावन करुणा कर और सदा सुखदाता। बोलो राम जय जय राम, बोलो राम जय जय राम, बोलो राम। राम पतित पावन करुणा कर और सदा सुखदाता। सरस सुहावन अति मन भावन, राम से प्रीति लगाई, मन में राम बसाई। बोलो राम जय जय राम, बोलो राम, बोलो राम जय जय राम, बोलो राम।
मारी डाली मन में राम बसाए। बोलो राम जय जय राम, बोलो राम, बोलो राम जय जय राम, बोलो राम, बोलो राम जय जय राम, बोलो राम, बोलो राम जय जय राम, बोलो राम। लखन से रामचंद्र की जय। देख बुद्धि बल निपुर कपि कहो जानकी जाओ, रघुपति चरण हृदय धरे तात मधुर फल खाओ। मानस के सज्जन वृंद, आंजनेय हनुमान जी महाराज की यात्रा में माता जी से मिले के बाद हनुमान जी के बल, बुद्धि और कौशल, निपुण देखे के बाद जानकी जी में आता है जी सहज भाव से कहे कि रघुपति चरण हृदय धरु तात मधुर फल खाओ। माता जी सबसे पहले हनुमान जी और दोनों में जब मिलन होते, जे घर में बेटा और महतारी के बनते वो डर पिता के नहीं चला। तो यही मेरे बार बार माता जी ला विश्वास दिलाते हनुमान जी महाराज है रामदूत मातु मैं जान के, मातु कुशल प्रभु अनु समेता, मातु मही कछु दीजिए चीना। बार बार माँ के थे और माँ के हृदय में हनुमान जी है, हनुमान जी ला स्वीकार करते। देख बुद्धि बल, और हनुमान जी अतुलित बलदाम हम सल्ला दे हम धनुजो नाम किसान हूँ। और हनुमान जी बल के बुद्धि के घरे कोनो कोनो लोगन वन पिसते, हनुमान जी तोला बड़ा ज्ञानी है, तोला बलवान है कित, पर बलवान कैसे है? तो बलवान अतुलित बल धाम। हनुमान जी बल के घर है और बल के घर के अंदर कोई है अतुलित बल धाम। हनुमान जी के हृदय में हनुमान जी ने कहे कि बल के घर है, और बल के घर में कौन है? तो सर्वशक्तिमान। एक शरीर है, ये बल के घर है, लेकिन अंदर कोई बैठे हैं सर्वशक्तिमान है। जैसे जयंत जी महाराज परीक्षा लेते, इंद्रदेव के बेटा जयंत जी माता जी ला परीक्षा लेते, भगवान सचमुच में वो ब्रह्म के अवतार है, वो लीला करत कि नहीं करत। जैसे भगवान राम है, नारी विरह विकल्प है, खोजत विपन फिरत दो भाई, हे खग मिध्रु कर सन्नी तुम देखे सीता मृग नयनी। वो समय जब बोला लगते कि पेड़ पौधा झरना, तो माता सती के मन में भ्रम हो जाते। और ये जगह यही बात आते, जयंत है चरण ला चोंच मार के जब भागते, और भागते भागते पूरा एक पल पूरे ब्रह्मांड ला भ्रमण कर लेते, फिर वे एक पल बचे हैं, और एक पल बचे हैं, एक पल बचे हैं। और तब कुछ क्षण के लिए जब जब पलट के देखते एक क्षण बचे हैं, तो कोनो संत ला दया आ जाते, अरे मारना होता तो कब के मार दिया होता, अरे वो तो कुछ दिखाना चाहता है, कुछ बताना चाहता है। और ये भाव के साथ अंत में चरण में गए थे, चरण में अतुलित बल अतुलित प्रभुताई मैं जड़मति जान न पाई। हनुमान जी महाराज लग कहे कि अतुलित बल धामा, बल के घर है, और बल के घर में कौन है? तो माता सीता और भगवान राम बसे हैं। भगवान राम जे आनंद सिंधु सुख राशि शिखर तय त्रिलोक उपास्य, सो सुख धाम राम सनाम अखिल लोक दायक विश्राम। माता सीता कौन है? तो माता सीता शांति सीता समानिता आत्मा राम विराजते। ये दोनों कौन है? तत्व प्रेम कर मम और मोरा जानत प्रिय एक मन मोरा, गिरा अर्थ जल विषम कहत भिन्न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिने परम प्रिय खिन। यानी हनुमान जी के हृदय में दोनों निवास है, और दोनों निवास है, ये हनुमान जी के भाव है। बाकी तो संभाल में जाता। आंजनेय हनुमान जी महाराज सीता जी की खोज में निकले हुए हैं, और तब हनुमान जी महाराज के लिए भगवान जानत रही
भगवान हाँ जानत रिस के ये कामला तो हनुमान जी कर ही, ये कामला हनुमान जी कर ही। और अंत में मुंद्रिका देते और मुंद्रिका के सानिध्य में ले जाके, जैसे एक व्यापारी होते, एक व्यापारी है, रोज के आज बाजार है और बाजार में रोज के बाजार हाट लगे रहते, रोज के दिनचर्या में जाते और दिनचर्या में जाते तो एक चीज देखते, एक व्यक्ति के पास एक सुंदर बट के जगह में ओकर जगह एक पत्थर है, पत्थरा, और पत्थरा ला बट के तरह उपयोग करत रहिस, बट की तरह उपयोग करत रहिस। तो व्यापारी साग सब्जी लेने वाला किथे भैया, एक सब्जी बेचने वाला से, भाई ये पत्थरल बेचबे का? और ये पत्थरल मोला 20 साल हो गए कर उपयोग करत, बट के जगह में पत्थरल उपयोग करते। ये बट ला नहीं ले करके पत्थरा से धनिया मिर्ची अदरक नाप के तौल के वस्तु लदे थे। कुछ दिन के बाद में इसे बीतते बीतते व्यापारी किथे भैया वो पत्थरल बेचबे का? ते का करबे? बोला 20 साल हो गए। अच्छा आप खरीदना चाहते हो, आपके पास पैसे है, वजनदार है, तो लो खरीद लो। यानी उन्होंने 20 साल के जोड़े लगभग ये 2500 का है, ये पत्थर 2500 में ले जाओगे? ठीक है हम खरीद लेंगे। और 20 साल के बाद 2500 मोड़ रखे दाम। सामने वाला ने कहा ठीक है भैया हम आपको 3000 देंगे। उस पत्थर ला सब्जी बेचैया से खरीद करके आगे चले जाते। आगे जब जाते कुछ सब्जी और लेके जब व्यापारी वापस आते तो देखते सब्जी वाले के पास, भैया सब्जी वाला बोलते कि आप ठगा गए, आप ठगा गए। कैसे? बोले पत्थर को 3000 में ले लिया। बोले आप फायदा में हो? हाँ मैं तो फायदा में हूँ। कैसे फायदा में हूँ? अरे 1 महीना कमाई यानी 15 दिन का बिजनेस हो गया, धंधा हो गया। सब्जी बेचते बेचते 15 दिन का मुनाफा तो हमें मिल गया, पर अंत में कहे कि मुझे भी फायदा हुआ है। बोले काला ये जो पत्थर है पत्थर नहीं है, आज की परिवेश में, आज की वर्तमान समय में ये काला पत्थर नहीं है, काला डायमंड है, काला सोना है, काला हीरा है। आज की वर्तमान में इसका मोल है 10 करोड़, इनका कीमत 10 करोड़ है। बोले शायद 10 करोड़ सब्जी बेचने वाले ने अदरक धनिया मिर्चा तौल तौल के 20 साल से बोला देत रही, लेकिन ओकर पास ओकर मोल जानकारी नहीं रही। पर यह हनुमान जी महाराज ला ये पता नहीं कि सीता पता लगा। हनुमान जी ला जानत रही भगवान राम है कि सीता पता तो यही लगा। अतुलित बल हम सला वैद्य हम दोनों जीवनम किसान हूँ। हनुमान जी बल के भंडार है, और बल के भंडार के अंदर कौन है? तो सर्वशक्तिमान भगवान और राम है। ये हरे राम महामंत्र। आज आप सबके बीच एक पत्रिका बांटे है, आगे का पत्रिका में जे ब्रह्मराम ते नाम बड़ा बड़दायक बड़दानी भगवान शंकर लाखों कथा ला चुन के मात्र चयन करे तो सिर्फ राम के नाम, सिर्फ राम के नाम महामंत्र जपत महेशु कांसी मुक्ति हेतु उपदेशो और महिमा जासु जान गण रायु प्रथम पूजत नाम प्रभाव। आप मानिए जो पत्रिका है राम नाम लिखने वाला वो साधारण नहीं है। भगवान शंकर ये महामंत्र ला जानते और मोर जगह सभे नहीं है। वो मैं हमन स्थानीय मानस मंडलियन हमारे शायद बीच में मंडली पहुंच चुके हो, तो आगे एक आध भजन कीजिए। मैं अपने स्थान वाणी विराम देता हूं। क्षमा चाहूँगा आप सबों के बीच कुछ त्रुटियां कुछ गलतियों के लिए। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। बोले पिंजरे का तोता राम, बोले पिंजरे का तोता राम रे। हरे राम राधे श्याम सिया राम रे। हरे राम राधे श्याम सिया राम। बोले पिंजरे का तोता राम, बोले पिंजरे का तोता राम। हरे राम राधे श्याम सिया राम।
भक्ति सुबह की जैसी माया है एक ढलती सांझ। प्रभु की भक्ति सुबह की जैसी माया है एक ढलती सांझ। प्रभु की भक्ति सुबह की जैसी माया है एक ढलती सांझ। प्रभु की भक्ति सुबह की जैसी माया है एक ढलती सांझ। दुविधा में ना दो बुझाए माया मिले ना तुझको राम। दुविधा में ना दो बुझाए माया मिले ना तुझको राम। दुविधा में ना दो बुझाए माया मिले ना तुझको राम। दुविधा में ना दो बुझाए माया मिले ना तुझको राम। तू चुन ले भगति अभिराम। तू चुन ले भगति अभिराम। तू चुन ले भगति अभिराम रे। हरे राम राधे श्याम सिया राम रे। हरे राम राधे श्याम सिया राम रे। हरे राम राधे श्याम सिया राम हरि राम राधे श्याम सिया राम। रे। हरे राम राधे श्याम सिया राम हरि राम राधे श्याम सिया राम। श्यावर रामचंद्र की जय। थोड़ा कसी वाटत कठीण लेगा लेगा बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल
जप ले हरि का नाम रे मनवा, जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम, उनके नाम से बन जाएंगे, उनके नाम से बन जाएंगे, उनके नाम से बन जाएंगे, जप ले हरि का नाम बनवा, जप ले हरि का नाम, उनके हरि का नाम बनवा, जप ले हरि का नाम, उनके नाम से बन जाएंगे, उनके नाम जाएंगे, तेरे बिगड़े काम मनवा, जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम रे मनवा, जप ले हरि का नाम। सपनों को अपना तू समझे, रेत का महल बनाए, रेत का महल बनाए, रेत का महल बनाए, परछाई के पीछे भागे, हाथ न कुछ भी आए, हाथ न कुछ भी आए, हाथ न कुछ भी आए, नाम के पेड़ के छाँव तले, 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 कर ले कुछ विश्राम मनवा, जप ले हरि का नाम, ओ जप ले हरि का नाम रे मनवा, जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम रे मनवा, जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम। श्यावर रामचंद्र की जय हो। लीजिए जोरदार ताली बजा दो। साउंड थोड़ा से। हेलो 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 श्री राम। जोरदार हमारे मानस मित्रों के लिए ताली के स्वागत कीजिएगा। ये हमारे स्थानीय मानस मंडलियों से में एक है, कुछ यहाँ 5 जगह आयोजन हो रहा है। आने जाने वाले मानस मंडल को कहीं न कहीं त्रुटियां पहुंचने में या विलंब हो जाता है, तो कुछ ही समय के पश्चात पहुंचने वाले हैं। आओ
आज संध्या के बेला में महाआरती होना है। समस्त नगरवासी पूर्ववासी को आमंत्रण कर दे, जो थाल सजा के लाए हैं अति शीघ्र उपस्थित हो जाए। और हमारे बीच बहुत छत्तीसगढ़ के अंचलों में लगभग 300 किलोमीटर यात्रा करके पहुंचने वाले हैं, पहुंच चुका, कुछ ही समय पहुंच जाएंगे, तब तक उनके द्वारा ही मंगल आरती होगा। और हमारे छत्तीसगढ़ के मानव दर्शन जीवन अर्पण के संस्थापक आदरणीय दीपक गुहा जी भी पहुंच चुके हैं कुछ ही समय पश्चात। तो आओ हमारे बीच और अतिथि के रूप में आदरणीय शिलेश मार्ले जी, जीएम सौरभ रोलिंग मिल हमारे अतिथि ग्रुप में आए हैं। जोरदार आयोजक परिवार समस्त ग्रामवासी हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, साधुवाद ज्ञापित करते हैं। इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रण प्रेषित कर दूं। चंदन वंदन इत्र लगाकर श्रीफल और एक छोटा सा वस्त्र के साथ आदरणीय हमारे मंडल के, और साथ में आदरणीय चित्र जी, आप दोनों मंच में पहुंचे। और आदरणीय सम्मान्य पिछले सत्र भी आए थे, बताना नाम। आदरणीय सम्मान्य नरेश मित्तल जी, आप दोनों से करबद्ध निवेदन है कि मंच में स्वागत है, अभिनंदन है। और साथ में अछोली नगर से 3-4 वर्षों से पार्षद उपस्थित है, आप अपना ये उतार दीजिएगा और मंच में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आदरणीय दीनू निषाद जी, आदरणीय पार्षद दीनू निषाद जी, आदरणीय सम्माननीय अंकित मित्तल जी, आप दोनों सबों से करबद्ध निवेदन है कि 2 मिनट मंच में स्वागत है, अभिनंदन है। साथ में पार्षद जी और आदरणीय गुरु जी तुरंत चल ठीक है। लीजिए, बहुत कीमती समय निकालकर हमारे बीच अतिथि गण आए हैं। सौरभ टीएमटी से और मित्तल सर, आपके लिए छोटा सा सम्मान हमारे नगरवासी की ओर से, ग्रामवासी की ओर से चंदन वंदन इत्र लगाकर सम्मान करेंगे। चंदन वंदन इत्र लगाकर सम्मान करेंगे। भैया बात कर तो मंडली परिचय, आप आ गए हो तो सीधा मंच बुला ले, हम परिचय पत्र भर लेंगे। पानी वानी आदरणीय मित्तल जी का, पार्षद जी के मित्तल जी का, आइए समस्त नगरवासी पूर्ववासी ग्राम के समस्त आयोजक परिवार से निवेदन है, जहां कहीं भी हो विलंब न करते हुए आइएगा, संध्या महाआरती होनी है।
लीजिए आप सबसे निवेदन नगरवासियों से, बहुत लाखों करोड़ों पुण्य के उदय होते तब इस प्रकार के राम कथा गंगा होते और हमर गांव के पुण्य के उदय हुए हैं, जो ऐसा अतिथि मन लपा के बहुत गदगद महसूस करता है। जिंदगी के हर लम्हों में इम्तिहान होता है, जिंदगी के हर लम्हों में इम्तिहान होता है। मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, भागने वाले को कुछ नहीं मिलते, लड़ने वाले के कदमों में सारा जहान होता है, सारा जहान होता है, सारा जहान होता है। इन्हीं भाव के साथ दो शब्द के लिए आदरणीय आशीर्वाद उद्बोधन कर देंगे, हमारे इस मंच को गरिमा में बन जाए। लीजिए हजारों पब्लिक को आप संभालते हैं, बोल नहीं पाते, लेकिन आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। भाई नहीं, आप ही जैसे मैं सत्य संगत है मानी सरोवर, डूबकी लगा रो पानी, जन्म जन्म के मैली चादर दाग छुड़ा रो पानी। हमार कन्हेरा में बहुत अच्छा गंगा बहात है, उमा तैरे बार आप मन के तैरे बार जो कन्हेरा वाला जो मंडली हवा तो रास्ता बता दे, ओ मल्ला सुनाओ और दर्शक होके आए के महान कृपा करो। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़। आगे और आदरणीय हमारे सरपंच जी आया है। सरपंच जी आइए, हमारे ग्राम पंचायत कन्हेरा के सरपंच भुवन कुर्रे जी, सरपंच को लाओ थोड़ा सा एक पहुंच। लीजिए महाआरती होने वाले हमारे पास कुछ ही समय के पश्चात करवाओ। लीजिए बहुत बहुत पहनाना जल्दी पहना, हार पहना जल्दी। लीजिए संतो, आप सब भी खड़े हो जाइएगा हमारे साथ एक फोटो के लिए। कहाँ से देखा मंडली, कहाँ से श्री सीताराम बालिका मानस परिवार भोतली कुर्ग जिला धमतरी से हमारे बालिका मानस परिवार पहुंच चुके हैं। अतः समस्त नगरवासी पुरवासी को आमंत्रण महा आरती में सम्मिलित होनी है। आज शायद बाजार हो गए कर वजह से हमारी उपस्थिति कम है। कुछ समय के बाद ये पंडाल को हटाना पड़ जाएगा, ऐसा उपस्थिति रहेगा। लीजिए बहुत 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 धन्यवाद। आप मन कीमती समय निकाल के आप मन इस मंच के गरिमामय को बनाए, इसके लिए स्वयं की ओर से, आयोजक परिवार की ओर से, बजरंग मानस परिवार की ओर से, ग्राम पंचायत की ओर से, समस्त ग्रामवासी की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत के साथ आप लोग मन से सम्मान के साथ नीचे बैठे के सहयोग प्रदान करेंगे। और हमारी भोजनालय में पान प्रसाद जलपान व्यवस्था है, करके जाइएगा। और बहुत अच्छा लगा आपके आने से, हमारा मंच खिल गया।
कष्ट आपको हुआ, लेकिन हमारा गौरव बढ़ गया, हमारा गौरव बढ़ गया। लीजिए हल्का हल्का मीठा मीठा आवाज से, मीठा मीठा साइड में, एकदम जोर से नहीं, बड़ा प्यार से। और बगल हट जाइए, अंकल हट जाइए। देखो देखो मंडली आ रही, कितनी बड़ी अनुशासन है। भूला करा दे डोंगा पार गा मोर कैमरा में मोर रामला करा दे डोंगा पार गा मोर कैमरा में सुने हो चरण में तोर जादू हावे भारी, सुने हो चरण में तोर जादू हावे भारी, पथराला छुअत में कैसे बन के वो हनारी मोर रामला मोर प्रभु ला करा दे डोंगा पार गा केवटिया, मोर रामला करा दे डोंगा पार गा मोर केवटिया। जय श्री राम। भैया आवाज बढ़ा दीजिए इसकी। हेलो, जय श्री राम। जब गायक मिलाते हैं सुर में सुर, तब वादकों को भी ताल में ताल मिलाना होता है। जब गायक मिलाते हैं सुर में सुर, तब वादकों को भी ताल में ताल मिलाना होता है। हमें कैसे आभास हो कि आप सब उपस्थित है, जरा जोरदार तालियां बजाकर उपस्थिति का एहसास कराना होता है। हेलो, जय श्री राम। हेलो, जय श्री राम। हेलो, आइएगा जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। श्री सीताराम बालिका मानस परिवार भोथली कुरुद जिला धमतरी की बहनें मंच को सजाने जा रही हैं। आइएगा, स्वागत करते हैं ग्राम कन्हेरा की पावन मिट्टी में। आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। और यह सुखद पल हम सब साझा कर रहे हैं। भगवान की नाव जो बनी है वो मंच तक के लेके आती है। निवेदन स्वीकार कीजिएगा, आसन ग्रहण करने की कृपा कीजिएगा, निवेदन स्वीकार कीजिएगा। आइएगा, मंच की शोभा बढ़ाने जा रही है श्री सीताराम बालिका मानस परिवार भोथली कुरुद जिला धमतरी छत्तीसगढ़। अभी टाइम कहाँ है? 7-8 बजे अभी शुरू में समस्त ग्रामवासी कन्हेरा से भैया बेस थोड़ा से कम कर दीजिए, हल्का से, बहुत थोड़ा से। जय श्री राम। हेलो हेलो, जय श्री राम। हेलो, जय श्री राम। जय श्री राम। थोड़ा से और बेस कम कर दीजिए, थोड़ा से। हेलो, जय श्री राम। हेलो, बेस कम कीजिए ना भैया। हेलो, जय श्री राम। हेलो हेलो हेलो, हाँ ठीक है। हेलो, स्वागत के कड़ी में नव उदित तबला वादिका कुमारी लवली और साथ देंगे देवकी निषाद और उनका संगत देंगे कुमारी खुशी। ये आ रही है, छोटी सी बच्ची है, अच्छी तबला बजाती है और उनके साथ में ये हारमोनियम बजाती है। ये दोनों के लिए जोरदार ताली।
प्रस्तुत मानस परिवार का परिचय पूरे छत्तीसगढ़ में इस नाम से जाना जाता है। श्री सीताराम बालिका मानस परिवार, ग्राम भोथली, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़। व्याख्याकार है कुमारी कामना साहू। मुख्य गान स्वर होंगे कुमारी मुस्कान साहू जी का। हारमोनियम में संगत करने जा रही है हारमोनियम में संगत करने जा रहे हैं श्री शेखर साहू। नाल में संगत करेंगे श्री धर्मचंद साहू। कोरश कुमारी कुमकुम साहू, कुमारी तनुजा मानिकपुरी। ऑक्टोपेड में संगत कर रहे हैं श्री कृष्णकांत प्रजापति। आर्गन में संगत करने जा रहे हैं श्री रोहित प्रजापति। आप स्वांता सुखाय एवं भक्ति प्राप्ति आपका उद्देश्य है। आप अपने उद्देश्य में सफल हो, मैं भगवान की यही कामना और प्रार्थना करता हूँ। व्याख्याकार बहन, आपका ध्यान चाहूंगा। आपको रामचरितमानस की जिस प्रसंग पर चर्चा करने हेतु निवेदन किया जा रहा है वह लंका कांड, दोहा क्रमांक 2। लंका कांड, दोहा क्रमांक 2। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। तेनर करही कलप भरी, घोर रख महुआस। इस पर चर्चा करने हेतु निवेदन। कुछ दिक्कत है क्या माइक में? हेलो, जय श्री राम। हेलो, समस्त ग्रामवासी कन्हेरा से हम निवेदन करते हैं, साथ ही प्रस्तुत मानस परिवार से भी निवेदन। एक भजन के पश्चात हम आरती के साथ जुड़ेंगे। आप मानसिक रूप से अपनी तैयारी रखिए। और साथ ही समस्त ग्रामवासी कन्हेरा से हम निवेदन करते हैं कि आप आरती की थाल सजाकर आइएगा। हम सब मिलकर भगवान श्री रामचंद्र जी की आरती एक साथ करेंगे और साथ ही हमारे बीच बहुत खुशियों की बात होगी। कुछ समय के पश्चात मानस दर्शन जीवन अर्पण के डायरेक्टर आदरणीय श्री दीपक गुहा जी का शुभागमन इस मातृभूमि में, इस मिट्टी में होगा। हम समस्त ग्रामवासी मिलकर के उनका भी अभिनंदन करें और आइएगा। प्रस्तुत मानस परिवार से हम निवेदन करें कि आप माइक्रोफोन का सामंजस्य अपने हिसाब से कीजिएगा। तत्पश्चात ये मंच हम आपको समर्पित करेंगे। जय श्री राम। हेलो, जय श्री राम। हेलो,